डार्सा वाला टेन्योर, मतलब हमने उस डॉलर को 100 रुपये पे रखा जस्ट फॉर द सेक इस पॉपुलैरिटी के लिए कि जी हमने डॉलर को बड़ा स्टेबलाइज, क्योंकि ये नंबर मार्केट में बिकता है ना, ये पब्लिक में बिकता है ठीक यार कि डॉलर 100 रुपये का है। अब यहाँ पे ना मैं लिटरली ना खून की नदियाँ बहा दूँ ना, मैं इसे स्टेबल नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब कि ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल चीज़, इम्पॉसिबल है ना। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे इस $1.5 बिलियन का गैप फिल करना है थ्रू आर्टिफिशियल तरीके से, अगर मुझे एक्सचेंज रेट इधर ही रखना है तो। पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है ना मंथली, इस वक्त ये पिछले 2-3 महीनों का नंबर मैं ले रहा हूँ, इस वक्त जो मंथली इम्पोर्ट है वो $6 बिलियन की है, ठीक है। आपकी एक्सपोर्ट है अराउंड $2 बिलियन और रेमिटेंसेस हैं 2.5 या 2.3 या 2.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। ठीक, आप इन दो चीज़ों को जमा करें ना, 2 जमा 2.5 $4.5 बिलियन आपके इनफ्लो हो गया, ठीक है, और इम्पोर्ट आपका $6 बिलियन हो गया, ठीक है। $1.5 बिलियन आप डेफिसिट में चले गए, ठीक है, यानी कि आपको ना आपकी 6 बिलियन की डिमांड है और $4.5 बिलियन आपने सप्लाई है, तो $1.5 बिलियन से आप डेफिसिट में चलेंगे। अभी हमने डेट रीपेमेंट्स इसमें नहीं डाली हैं, अभी हमने इसमें और कुछ चीज़ नहीं डाली है, अभी सिर्फ ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, रेमिटेंसेस की बात हो रही है। छोटे छोटे नंबर और प्लस माइनस कर लें तो ये मतलब रफली तकरीबन आप यहीं पे रहेंगे, $1.5-2 बिलियन पर मंथ का डेफिसिट होगा। अब यहाँ पे ना मैं लिटरली ना खून की नदियाँ बहा दूँ ना, मैं इसे स्टेबल नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब कि ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल चीज़, इम्पॉसिबल है ना। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे इस $1.5 बिलियन का गैप फिल करना है थ्रू आर्टिफिशियल तरीके से, अगर मुझे एक्सचेंज रेट इधर ही रखना है तो, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीका कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। अब डिमांड ये है ना, अब यहाँ पे डिमांड आई है $6 बिलियन की, ठीक है, सप्लाई आई है 4.5 बिलियन की, ठीक है। अब ना मार्केट में ना ट्रेडिंग हो रही है, आप जिस भी किसी बैंक की उसमें ट्रेजरी में चले जाएं, हर बैंक का ना एक डिपार्टमेंट होता है जो उसका हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे एक ट्रेजरी बनी होती है, राइट। स्टेट बैंक की अपनी ट्रेजरी है, HBL की अपनी ट्रेजरी है, नेशनल बैंक की अपनी ट्रेजरी है, अलाइड बैंक की अपनी ट्रेजरी है, और इस तरह और जो प्राइमरी डीलर्स हैं डॉलर्स की, वो उनकी अपनी ट्रेजरी है। वहाँ पे ना बाकायदा बिडिंग हो रही होती है कि जी मुझे ना इस रेट पे मैं बेच रहा हूँ, इस रेट पे मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। जब अनड्यू डिमांड, सुबह दफ्तर खुलता है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो वो जब देखता है यार डिमांड जो है ना इस वक्त $6 बिलियन की और सप्लाई $4.5 बिलियन की है, तो अब इस वक्त ना एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट होना शुरू होगा। तो वो क्या करता है कि ना वो जिस वक्त ना वो सेलिंग वाली जो जहाँ पे जिस रेट पे डॉलर सेल हो रहा होता है ना, वो उस ट्रांजैक्शन को हिट कर रहा होता है, ठीक है। मुझे मतलब वहाँ पे 2 रेट चल रहे हैं, एक बाइंग का और सेलिंग का। स्टेट बैंक क्या करेगा, तो वो कहेगा अच्छा मैं इस रेट पे सेल करता हूँ। वो जब सेल करेगा ना तो उसके अगेंस्ट उसे रुपया उसके अकाउंट में आ जाएगा, डॉलर दूसरे वाले अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा वो जो दूसरा बंदा है ना, उसने देखा अच्छा मैंने ख़रीद लिया है, वो इसको सेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब वो होते होते ना ये ऐसा ना ये स्पाइरल ट्रेजरी के अंदर चलेगा, तो वहाँ पे एक नज़र आएगा कि यार कि डॉलर की ना सेलिंग स्टार्ट हो गई है। जब डॉलर की सेलिंग स्टार्ट हुई है तो उससे क्या हुआ कि आपके पास उसमें ना डॉलर की सप्लाई ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक तो स्टेट बैंक की या सेंट्रल बैंक की उससे रिजर्व से डॉलर ज़रा से माइनस हो गए, दूसरा एक सेंटिमेंट भी जनरेट हो गया कि यार कि स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक इज़ इंटरवीनिंग, इसका मतलब है कि अब ना ये रुपये की कदर मज़ीद डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी काम कर रही होती है ना, अच्छा ये और डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, तब ना ज़रा मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये इसको हम कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को नहीं चाहिए था यहाँ पे इंटरवीन करे, लेकिन सेंट्रल बैंक ने उस रुपए की पैरिटी को सेव करने के लिए इंटरवेंशन की है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, कि उसने कहीं से उसे एक इंडिकेशन उसने लिया हुआ है, ये एडवाइस लिया हुआ है यार कि 100 रुपये से नीचे नहीं जाने देना मैंने इसको, 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है, 100 से 101 रुपये नहीं होगा। तो जिस वक्त तक वो 100 रुपये को मेंटेन नहीं करेगा, उस टाइम तक वो अपने डॉलर सेल करता रहेगा, ठीक है। हमारी एक स्टडी है, हमारा वो पड़ा हुआ है, एक स्टडी हमने अपनी पाइट की वेबसाइट पे करके रखी है अंडर वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब बड़ा रफ सा एक एस्टिमेट है कि हमने सैकड़ों बिलियन, बहुत सारे बिलियन डॉलर, अरबों डॉलर हमने इस किस्से में, इस मोहब्बत में गंवाए हैं। मतलब ये उसमें नंबर मैंने दिया था 1992 से लेके हमने एक वो डेटा हमने कलेक्ट करना शुरू किया था, और वो हमने जितना भी हमने किया था तकरीबन $112 बिलियन, वेरी रफ एस्टिमेट, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हो सकते, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम अभी जो अभी किसी ने अभी भी कैलकुलेट किया $1.2 बिलियन पिछले 2 महीनों में। तो ये अगर पिछले 10, 12, 15 सालों से ऊपर उठा के देखें तो हमने तकरीबन $100 बिलियन के आगे पीछे हमने मार्केट को दिए हैं। मतलब हमने पैरिटी उन जो टेन्योर है, वो पिछला टेन्योर को प्लॉट करें,
जहाँ कहीं 2 साल में आपने देखा ना कि यार कि डॉलर बिल्कुल सीधा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप ठक तीसरे चौथे साल आप IMF के पास बैठे होंगे, ठीक है, मैं बड़ा इस पर कन्विंस्ड हूँ। आप प्लॉट करके देख लें, मतलब ये कोई दूर की बात है नहीं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उठाएं, आप प्लॉट करके देख लें। अगर आपने डॉलर को स्टेबलाइज़ करना है तो आप जैसे मर्जी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपको अपना एक्सटर्नल अकाउंट डेवलप करना होगा। वो क्या है कि आपने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, आपने FDI को लेके आना है, ठीक है, और वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने 2 साल का काम नहीं है। उसके लिए आपको बड़े लंबे अरसे तक एफर्ट करनी है, जिस तरह के साउथ कोरिया ने किया, जिस तरह के चाइना ने किया। साउथ कोरिया ने 1964 से एफर्ट स्टार्ट किए, तब जाके वो 1990 में आके इस पोजीशन में हुए थे। चाइना ने 1978 में ये काम शुरू किया, तब 2002 या 2004-5 में जाके चाइना का नाम बनना शुरू हुआ था। साथ साथ एक और आप काम बड़े मज़े का करते हैं जी, जैसे कि आप ये आर्टिफिशियली इसको मैनेज कर रहे होते हैं। आप कर क्या रहे होते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे होते हैं और इंपोर्ट्स को सस्ता कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज़ है, मैं डॉलर 100 रुपये का था, डॉलर को 120-130 रुपये का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी चीज़ मार्केट में जाके 120 रुपये की बेच रहा हूँ, जो कि 100 रुपये की बिकनी चाहिए थे, और उनकी जो 120 रुपये वाली चीज़ है वो मैं 100 रुपये की ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, मैं सस्ती ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। चाइना इमर्ज हो रहा था इस सारे किस्से में, मतलब पिछले 15-20 साल में उसने ना एक मास लेवल पे प्रोडक्शन की, बेतहाशी प्रोडक्शन की, और वो सस्ती प्रोडक्शन की। वो उस एक्सचेंज रेट के किस्से में आके हमें और भी सस्ती लगी, और हमारी लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई। मतलब हम बहुत छोटे होते थे, आपको याद होगा, आपको नहीं याद होगा, एक चंदा बैटरी सेल आया करता था, और एक 555 का बैटरी 555 कभी नाम सुना आपने? आपने कभी सुना कि ये वो किधर गए हैं? वो एवापोरेट हो गई हैं वो इंडस्ट्रीज़। हालांकि वो उसकी नेशनल टीवी पे और प्राइम टाइम पे उसकी ऐड चला करती थी। जिस चीज़ की नेशनल टीवी पे और प्राइम टाइम पे जिसकी ऐड चले, इसका मतलब है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी ना। इसी तरह बहुत सारे पेन, बहुत सारे पेंसिल्स, बहुत सारी हमारी और छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्री जिसने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्ब की हुई थी, वो बिल्कुल वो होगी, और हम चाइना की एक सैटेलाइट इकॉनमी बन के रह गए कि चाइना बनाएगा और हम बेचेंगे। तो मतलब आर्टिफिशली से एक तो मज़ा आपको मिलता है, मतलब कि जी वो देखें आप तकरीर खड़े होके बड़े मज़े की कर रहे, पब्लिक बिक जाता है ना। आप तकरीर कर देखें जी मैंने 100 रुपये का रखा हुआ था, ठीक है, अब 150 रुपये का हो गया। ये लग्जरी है, मतलब मैं मर्सिडीज़ गाड़ी लेना मेरे लिए लग्जरी है। क्या मैं इसे रख के ले के उसके नखरे उठा सकता हूँ? मतलब मैं अगर डॉलर को स्टेबलाइज, अगर मैंने 100 रुपये पर रखना है, उसके फिर नखरे हैं, उस वाली रजीम के उस फ्रेमवर्क के नखरे हैं, क्या वो नखरे मैं उठा सकता हूँ? अगर उठा सकता हूँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं उठा सकता हूँ तो ये फिर एक गलत हुआ है। अच्छा, बार बार जिक्र करते हैं आर्टिफिशियल और ये चीज़ें, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, क्या ये हम कह सकते हैं कि अब आर्टिफिशियल नहीं है? यार इसमें भी 2 बातें हैं। मतलब हमारी करंट गवर्नमेंट ना थोड़ी सी ब्रेव नहीं है, मतलब मैं इस पे ना थोड़ा सा मेरा अपना एनालिसिस ये है। देखिए जो